Hello friends, this is Sankar Bagdi. Welcome to on my channel once again. Thank you. Hello friends, welcome to you on my channel English Let's Learn with SS Bagdi. Friends, I hope you will be pretty well. And today we will read the second chapter of class 7 English textbook Honeycomb. Here I will be complete 6 to 12 English NCERT textbook. So friend, before read this chapter, please like, share and subscribe my YouTube channel and hit the bell icon also, because you will be get all notification on proper time. So let's start. मृदु kept up to the window. मृदु खिड़की के पास झांकती हुई, kept up means झांकना. लाली was sitting a little distance away. लाली कुछ दूरी पर awkwardly holding her violin. अजीब तरीके से वायलिन एंड बोस्टिंग और उसकी प्रत्यंचा को पकड़ी हुई. हर एल्बोज जूटिंग आउट, और उसकी जो कोहनी थी अपनी कोहनी को बाहर की ओर निकाले हुए. एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, और ध्यानपूर्वक अपनी नज़रों को गड़ाए हुए बैठी हुई थी. सिटिंग, बैठी हुई थी. इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने. विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, लगभग अपनी पूरी पीठ खिड़की की ओर किए हुए. was the bony figure of the music master. एक दुबला पतला या यूँ कहें हड्डीदार म्यूजिक मास्टर बैठा हुआ था. He had a mostly bald head. उसका अधिकांश सिर गंजा था. With a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft, जिस पर काले तेल लगे हुए. ओल्ड ब्लैक हेयर. फ्रिंज मीन्स झालर. झालर उसके कानों के चारों ओर गिरे हुए थे. एंड एन ओल्ड फैशन्ड टफ्ट, और एक बालों का गुच्छा था. टफ्ट अ क्लस्टर ऑफ हेयर, एक बालों का गुच्छा था. अ गोल्डन चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, उसके जो गद्दीदार जैसा गर्दन था उसके चारों ओर एक सोने की चैन चमक रही थी. ग्लीम मतलब चमकना, चमक रही थी. एंड और अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिडेड up and down the stem of the violin, और एक डायमंड रिंग उसके हाथ में चमक रही थी. एज इट, जैसे यह अपने हाथों को ऊपर नीचे करता था. अप एंड डाउन, वायलिन बजाने के लिए. स्टेम ऑफ द वायलिन, वायलिन के तारों को बजाते हुए या बजाने के लिए. A large foot stuck out from the beneath his gold-bordered vesties. उसके एक सुनहरी किनारे वाली धोती. गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टीज, किनारे वाली धोती के नीचे. बीनीथ मीन्स नीचे. उसका एक बड़ा पैर अटका हुआ था. A large foot stuck out, अटका हुआ था. And he was beating time on the floor with the scrawny big toe, और वह समय समय पर अपने दुबले पतले पैर के अंगूठे से फर्श पर पीटता रहता था.
ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ सुर बजाए। नोट्स यहाँ पर मीन्स होता है सुर, वायलिन के कुछ सुर बजाए। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, जो लाली थी वो लड़खाते हुए उसके पीछे अपने वायलिन को बजाने का प्रयास किया उसने। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो कि बिल्कुल असहाय एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और अप्रसन्न या नाखुश नजर आ रही थी। व्हाट ए डिफरेंस, कितना अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। जो संगीत मास्टर था उसके सुर फ्लॉट अप, तैरते हुए पूर्णतः परफेक्टली मीन्स व्यवस्थित रूप से मधुर रास्ते पर यानी कि मधुर स्वर समाते हुए प्रतीत हो रहे थे। सीम्ड, इट वॉज लाइक ए व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हीजिंग एलोंग। वे ऐसे लग रहे थे जैसे रेल के पहिए व्हील्स ऑफ ट्रेन पर जो रेल की जो पटरियों पर आसानी से फिट हो जाते थे, ऐसे लग रहे थे। उसकी सनसनाहट, व्हीजिंग, रेल की जो सनसनाहट है के साथ चल रहे थे। एज रवि सैड, ऐसा रवि ने कहा। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज, जो मृदु थी वो घूर रही थी। एट दैट ह्यूज बिरिंग्ड हैंड मूविंग effortlessly up the violin stem making lovely music। जो मृदु है वो घूरते हुए उसके बड़े अंगूठे वाले हाथ से वायलिन के तार को किस तरह से प्रभावपूर्ण रूप से बजाते हुए प्यार भरा संगीत बना रहा है। स्क्वाक, देयर वॉज लाली डीरेलिंग अगेन, फिर चिल्लाते हुए फिर से लाली पटरी से उतरती हुई। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, अम्मा गेट से एक आवाज़ आई। अम्मा ओफ करती है। रवि सेंड दैट बैगर अवे, रवि कहता है कि उस भिखारी को भगा दो। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा, उसकी माँ चिल्लाई बरामदा के पीछे से। वेयर सी वॉज चैटिंग, जहाँ से वो बात कर रही थी। विद तापी, तापी के साथ। He has been coming here every day for the past week, वो पिछले एक हफ्ते से जहाँ वह तापी के साथ बात कर रही थी, वह रोज यहाँ आता। एंड इट्स टाइम टू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, और ये समय है कि आप उसको किसी दूसरे घर से भीख मांगनी चाहिए।
पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी को बताया